अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्द इंस्टीट्यूट के तमाम तुलबाई कराम ने आज जो क्लास पढ़नी है वो अरबी ग्रामर है और इसका हमने लास्ट सबक जो पढ़ा था वो आपको मालूम है, हमने पढ़ा था मज़ाफ़ मज़ाफ़ इलैहि, इस्म प्लस अल इस्म पढ़ा था हमने। जी हमने पिछला जो लेक्चर पढ़ा था वो क्या था, मज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, ठीक है, ये पढ़ा था हमने पिछला लेक्चर। तो आज इसकी दूसरी किस्म पढ़ते हैं, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि की। एक किस्म हमने पढ़ ली थी, आज दूसरी किस्म हम शुरू करते हैं। पिछली जो किस्म थी वो क्या था, उसके अंदर हमने फार्मूला इख्तियार किया था कि इस्म प्लस अल इस्म, ये बात हमने की थी, ठीक है। आज हम जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है इस्म प्लस ज़मीर, ठीक हो गया। आज हम ये दूसरी टर्म पढ़ेंगे, इस्म प्लस ज़मीर। अच्छा जी, मज़ाफ़ मज़ाफ़ इलैहि की दूसरी किस्म इस्म प्लस ज़मीर जो है, ये फार्मूला समझ लें इसको अच्छी तरह। मैं इसे मिटा दूं। इस्म प्लस ज़मीर, ठीक है। पहले आप देख लें ज़मीर क्या होते हैं। हा, काफ, नून, या, ये हमारे पास है ज़माइर। कोई भी हमारे पास इस्म हो उसके साथ ये ज़माइर लग जाएं तो वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि होगा, वो भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, ठीक है। अब हु जो है, हाँ देखिए आप, ये तीसरे बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये जो है ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होगा हु जो आपके सामने नहीं है, जो आपके सामने ना हो, ठीक हो गया। अब काफ है, ये सेकंड के लिए इस्तेमाल होता है, सेकंड शख्सियत के लिए। जैसे काफ जो है ये आप कह सकते हैं जो सामने मौजूद हो, ठीक हो गया।
नून जो है ये फर्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि नून से मुराद हमारी गाड़ी, जो चीज़ हमारे सामने खड़ी हो। ठीक हो गया। हम मिसाल के तौर पर हमारी गाड़ी हो गया, हमारा घर हो गया, जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए नून इस्तेमाल होगा। और या जो है वो इस्तेमाल होता है अपने लिए, खुद के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी, मेरा घर, ठीक है। उसके अंदर क्या आएगा? या आएगा। अभी आप इसको लिख लें, इस चार्ट को लिख लें, अपने पास महफूज कर लें, फिर मैं आगे समझाता हूँ इंशाल्लाह, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा जी, गौर करिए, मैंने मुख्तसर चार्ट भी बना दिया। हा जो है थर्ड परसेंट के लिए इस्तेमाल होता है, काफ जो है सेकंड के लिए इस्तेमाल होता है, नून जो है फर्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और या जो है अपने लिए इस्तेमाल होता है। अब हम जो है इसका इस्तेमाल का तरीका, जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया, इस्म प्लस ज़माइर, ज़मीर जो है ये 4 अल्फाज होते हैं अरबी में। ठीक है, तो इसको हम अब मज़ाफ़ इलैहि की कुछ मिसालें करते हैं। मिसाल के तौर पर किताब, किताबुन, ठीक हो गया। ये हमारे पास इस्म है प्लस ज़माइर। अब ज़माइर हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। हम सबसे पहला ज़माइर लेते हैं हा, ठीक है। हा को लगाएंगे तो हम कहेंगे किताबु हु, ठीक हो गया, किताबु हु। मैंने बताया था कि हा जो है किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? थर्ड परसेंट के लिए, तीसरी शख्सियत के लिए, जो आपके सामने नहीं है। क्या कहेंगे हम? किताबुहु, उसकी किताब, किताबुहु, उसकी किताब, ठीक है। ये तीसरे बंदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं है अगर कोई शख्स मेरे सामने बैठा होता तो मैं कहता कि आपकी किताब, नहीं, ये बात हो रही है उसकी किताब, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम ये देख ले, ये अब क्या हो गया? मज़ाफ़ इलैहि हो गया। पहले क्या आ गया? किताबु, ठीक है, ये इसम आ गया, प्लस जो है 7 ज़माइर में से हा आ गया। हम कहते हैं किताबुन, चले मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अब ऊपर वाला समझा दिया है तो यहाँ पे अब मुख्तसर कर रहा हूँ। यहाँ पर हम ज़माइर दूसरा लेते हैं। अब अगर किताब के साथ हम लगा देंगे काफ, क्या लगा देंगे? काफ लगा देंगे, तो हम कहेंगे किताबु का। क्या मतलब? मैंने कहा था काफ किसके लिए इस्तेमाल होता है? सेकंड के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपके सामने होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। किताबु का, हम किसी कोई सामने बैठा है उससे हम अगर मुखातिब हैं तो कहेंगे तुम्हारी किताब। ठीक हो गया। अच्छा जी, किताबु का
तुम्हारी किताब। ये भी क्या है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि। पहले क्या है, इसम है और उसके साथ ज़माइर है। ठीक हो गया। अब चलें जी, इसी किताब को आगे देखते हैं। किताब अब हम लेते हैं तीसरा, नून लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट के लिए किताबुना, किताबुना क्या मतलब बनेगा, हम कहेंगे हमारी किताब। किसकी, हमारी किताब। इसमें क्या है कि हम दूसरों को भी शामिल कर रहे हैं और ख़ुद को भी शामिल कर रहे हैं, यानी हम सब को एक जिस्म करके बता रहे हैं कि हम सब एक है। क्या है, किताबुना, हमारी किताब। और अब हम या लेते हैं, अपने लिए इस्तेमाल होता है जो। ठीक है, किताबी क्या कहेगा, मेरी किताब। ठीक हो गया, समझ आई है। किताबुन प्लस किताबुहु, पहला ज़मीर में से पहला हमने लिया तो हा इधर लगाया, किताब थी हमारे पास तो हमने उसके साथ किताबुहु लगाया। जब हु आता है तो इसका मतलब ये बन गया कि उसकी किताब, चौथे बंदे की बात हो रही है, तीसरे की जो सामने नहीं। हम किसी से कह रहे हैं यार ये उसकी किताब है, ठीक है, जो हमारे सामने नहीं है उसकी किताब है। किताबु का, किताबु का तुम्हारी किताब, किताबु का तुम्हारी किताब। जो बंदा सामने बैठा है हम कहते हैं यार ये लो ये तुम्हारी किताब है, ऐसी बात है ना। उसे किताब देनी हो जो हमारे सामने हो तो हम क्या कहते हैं, ये तुम्हारी किताब है। किताबु का जब काफ लगेगा तो फिर जो सामने वाला है जब उसे कोई चीज़ देंगे तो उसके लिए काफ लगाएंगे साथ। अच्छा जी, किताबुना हम कहेंगे जब इज्तमाई चीज़ होगी हम कहेंगे ये हमारी किताब। किताबुना हमारी किताब। किताबी मेरी किताब। जब कोई चीज़ मेरी है उसके लिए हम कहेंगे तो क्या क्या लगाएंगे, आखिर में या लगाएंगे। किताबी बैती मेरा घर। ठीक है, चलें जी, अब ये समझ आ गई। और इसे भी मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैहि कहा जाता है। इसम प्लस ज़मीर, किताब इसम है और साथ ज़मीर लग गया तो ये क्या बन गया, मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैहि। किताबु, किताबु, और जब इसके साथ काफ लगा ये भी ज़मीर है तो क्या हो गया, ये किताबु का तुम्हारी किताब। ये बात याद रखें, ये चार ज़मीर बहुत ज़्यादा कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आप जहाँ भी देखेंगे कोई भी अल्फाज है उसके साथ जो है हा लगा है या काफ लगा है या नून अलिफ आया है या बा या कोई साके या आया है आखिर में, तो समझ लें जब या की बात होगी कुरान मजीद में तो आप समझें इसका मतलब है ये कहने वाला अपनी तरफ कोई बात कर रहा है। अगर नून लगा है तो आप कहेंगे ये इज्तमाई बात हो रही है कुरान मजीद में। अगर देखेंगे कि आखिर में काफ लगा है तो इसका मतलब है ये अपने सामने वाले से मुखातिब है। और अगर आखिर के अंदर हा लगा है तो इसका मतलब है
ये किसी तीसरे बंदे की बात कर रहा है जो उसके सामने नहीं है। ठीक हो गया। चलें जी, अब जो है हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल कालामुन का। ठीक हो गया। अब इसके साथ ज़मायर लगा के देखते हैं जी। कालामुहू पहली हा लगाई हमने, ठीक है। कालामुहू हम कहेंगे उसकी कलम। ठीक हो गया। कालामू का अब हम बात करेंगे किसकी, जो सामने है उसकी बात करेंगे। हम कहेंगे कि तुम्हारी कलम, तुम्हारी कलम। अब अगर बात होगी इज्तमाई तो फिर हम क्या लगाएंगे, नून लगाएंगे। नून में क्या आएगा, ये आखिर में नून आ गया। कालामुना क्या होगी, हमारी कलम। और जब बात होगी चौथी अपने लिए तो फिर हम कहेंगे कलमी। तो क्या कहेंगे हम, मेरी कलम। ठीक हो गया। बात समझ आ गई है। यहाँ पर एक मर्तबा फिर समझा दूँ। कालामुहू ये यहाँ तक जो है इस समय प्लस ज़मीर। ठीक है। ऐसे ही ये हिस्सा देखिए, कालामू ये इसम है और ये काफ ज़मीर। ये कालामू इसम है, ठीक है, और ये नून ज़मीर। ये कालामी यहाँ तक इसम है और ये। अच्छा जी, देखें ये तीसरी एक और मिसाल देखें। कुर्सी यू हु पहली ज़मीर लगाई तो मतलब क्या है, हु उसकी ज़मीर, उसकी कुर्सी। कुर्सी यू का तुम्हारी कुर्सी, कुर्सी यू ना हमारी कुर्सी, कुर्सी ये मेरी कुर्सी। ठीक हो गया। ये तीसरी दफ़ा, ये तीसरी मिसाल से भी मैंने आपको समझा दिया। मज़ाफ़ मज़ाफ़ इलैहि की दूसरी जो टर्म है वो इसम प्लस ज़मीर जो है इस पर, इस फार्मूले पर है। और ज़मायर जो हैं इसे कहते हैं हा, काफ, नून, या। जब किसी तीसरा बंदा जो गैब हो उसके लिए बात होगी तो उसके लिए जो है हा इस्तेमाल होगा। जो आपके सामने बैठा है, अगर आप उसके साथ आप बात कर रहे हैं, जो आपके सामने बैठा है उसे कोई चीज़ देनी है या कोई बात करनी है, उसके साथ काफ लगता है। ठीक है। तुम्हारी कुर्सी, काफ लगा, क्या बना, तुम्हारी कुर्सी। इसी तरह नून है
ये इज्तमाई बात के लिए होता है, बहुत सारे लोग हों और उसके अंदर अपने आप को भी शामिल करना हो तो हम कहेंगे कुर्सी युना, हमारी कुर्सी। इसी तरह फिर आप देखें लास्ट में या है, जब अपने लिए बात की जाती है तो फिर क्या होता है, या लगता है कुर्सी, मेरी कुर्सी।